गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों महेश, तो दोस्तों याद रखिएगा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे नेता, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, नीति नियंता जिस तरह से हमें झूठे आश्वासन देते रहते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, कानून का हवाला देते हैं। एक्चुअल में जब आप इसे ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको वाकई समझ में आएगा ये सारी चीज़ें मात्र हम लोगों को नियंत्रित करने के लिए, हम लोगों को बांधने के लिए बनाई गई है। पर जो उसका एक्चुअल में जो महत्व है, जो रिक्वायरमेंट है, वो उससे कोसों दूर है। इस बारे में आज हम जानेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, तवलीन सिंह जी ने, वक्त की नब्ज़ से। और जो आज का विषय है दोस्तों, यह रास्ता कहीं नहीं जाता। इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता। अगर कहीं जाता है तो मात्र जो गरीब हैं वो शोषित होंगे, उनका शोषण होगा, दोहन होगा। जो महिलाएं हैं उनको इनसिक्योरिटी दी जाएगी। और दर्जे के हिसाब से, वर्गों के हिसाब से गरीब इंसान का कोई जीवन नहीं है, किसानों का कोई जीवन नहीं है। जो किसान अनाज उगाता है, पैदा करता है, वो चंद पैसे के लिए मोहताज है, दर दर की ठोकरें खाता है। पर आप वहीं पे देख सकते हैं जो बिचौलिए हैं, जिन्हें आप दलाल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, वो करोड़ों का इनकम बना के बड़े अपार्टमेंट में, फ्लैट में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे देश को कहीं ना कहीं खंडित करती हैं, और इस पर विचार विमर्श करने की बहुत आवश्यकता है। आप लोग जागरूक बनिए। जब तक आप अपने अंदर जागरूकता नहीं लाएंगे, इसी तरह लोगों के द्वारा आपको लूटा जाएगा। जिस दिन आपके परिवार का कोई भी शख्स ऐसे किसी समस्या में जब पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि हाँ, एक्चुअल में क्या है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तो चलते हैं इसके आगे। वेट, यहाँ पे है भारत में सेकुलरिज्म दो किस्म का है। आप बार बार सेकुलरिज्म कहते हैं ना। सेकुलर होने का अर्थ ये है कि दोस्तों, जो सरकारें हैं वो किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देंगी। सेकुलर हैं, निरपेक्ष हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को माने, किसी भी पथ को माने, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुकात रखें। एक झूठा और एक असली। खांसी हो गई है, सुबह सुबह ठंडा पानी पी लिया। झूठा सेकुलरिज्म का उदाहरण पिछले हफ्ते मिला असम से। अब देखिए यहाँ पे एक कितना बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते उदाहरण जो असम से लिया गया है, जब राज्य सरकार ने मदरसों को सरकारी पैसा देना बंद करने की घोषणा की, सेकुलरिज्म के कई ठेकेदारों ने हल्ला मचाना शुरू किया। सच यह है कि अगर ये लोग असली सेकुलरिज्म में विश्वास करते तो उनको पूछना चाहिए था कि इतने दिनों तक मदरसों को पैसा क्यों दे रही थी राज्य सरकार। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो धर्म से रिलेटेड लोग हैं, जो धर्म का ठेका ले लिए हैं कि हम ये बनवाएंगे, हम वो करवाएंगे, हम संरक्षण दे रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटर हैं फला फला धर्म के, फला फला संप्रदाय के, और राज्य सरकार के द्वारा जो कई वर्षों से एक पैसा दिया जा रहा था, ये पूरी तरह से आपको बता दें, ये जो राजनीति है ये वोट बैंक की हो रही थी, ठीक है। ये कम्प्लीटली राजनीति वोट बैंक की ही है। अब जब उनको पास, जब इस तरह का निर्णय लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, वो किस प्रकार से हल्ला मचाने लगे जो वहाँ के ठेकेदार हैं, और उनसे, उन मदरसों के पैसे से किसको क्या लाभ मिला है ये आप सब लोग जानते हैं। ये व्यक्तिगत हित के लिए लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं जन सेवा कर रहा हूँ, जन प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, असल में इनका चेहरा और जो सेवा है बिल्कुल अलग है। मदरसों में सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, और अक्सर मस्जिदों से जुड़े इन स्कूलों से निकलते हैं कट्टरपंथी किस्म के मुसलमान, जिनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए भारत जैसे तथाकथित सेकुलर देश में। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, यदि आज के परिवेश में जो आज का समाज चल रहा है उसके हिसाब से लोगों को पढ़ाना चाहिए, या फिर वही उर्दू में। देखिए उर्दू का महत्व तो है ज़बान में, कम्युनिकेशन में, पर आपको अन्य विषय का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं।
जिनके बिना आप अधूरे हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब मदरसों से कोई निकलता है तो कट्टरपंथ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि बार बार धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए और ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा कराया जाए जो पहले से ही अवांछित व्यक्ति हों, जिनका जो उद्देश्य हो पूरी तरह से घृणा और नफ़रत से फैला हो, वही वो सिखा रहे हैं। ये कई बार ये सारी चीज़ें मीडिया में भी आ चुकी हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं। इसमें कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जानबूझकर सेकुलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं किया है, इसलिए कि अंग्रेजी के इस शब्द का असल में किसी भी भारतीय भाषा में सही अनुवाद करना मुश्किल है। यूरोप से लिया गया यह शब्द हमारे देश में बेमतलब है, क्योंकि हमारे इतिहास में कभी किसी शंकराचार्य ने राज करने की कोशिश नहीं की और न किसी शंकराचार्य के पास सेना कभी थी। देखिए, इस पे कुछ दिन पहले ही सेकुलरिज्म जैसे शब्दों पे बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। इस धर्मनिरपेक्षता को लेकर शब्द कहाँ से लिया गया है वो मायने नहीं रखता, तरीका और व्यवस्था कहाँ से ली गई है वो मायने रखता है। देखिए, जो यदि मैं बात करूं कि इंसान खाना खाते हैं, तो ये दुनिया में जितने भी इंसान हो खाना खाते हैं, पर यदि मैं ये कहूं कि नहीं, जो खाना शब्द की उत्पत्ति हुई है वो बंगाल से हुई है या फलाने जगह से हुई है, तो हास्यास्पद है। उत्पत्ति उसकी कहीं से भी हुई हो, पर व्यवस्था और शुरुआत और संचालन में वो चीज़ें बहुत पहले से आदिकाल से चली आ रही हैं, तो उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस मूर्खता है अगर ऐसे विषयों पे, मतलब देश के भविष्य, देश के विकास, यहाँ के युवा पीढ़ियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा यदि ऐसे विषयों को छोड़कर आप ऐसे शब्दों में उलझें कि ये शब्द फलानी जगह से लिया गया, यहाँ से लिया गया, तो ये मूर्खता ही है मित्रों। यूरोप में आज भी वेटिकन को एक अलग देश माना जाता है और एक समय था जब इस देश के पोप इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इनकी सेनाएं इतनी बड़ी हुआ करती थी कि राजाओं के साथ युद्ध कर सकते थे। हमारे संविधान में सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने डाला था इमरजेंसी के दौरान, जब तानाशाही के उस दौर में ऐसे संशोधन लाने के लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1975 में पूरे देश में जब इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया तो इसे तमाम तरह के संशोधन किए गए हमारे देश के संविधान में, कानून में, जो नहीं होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि उसके मूल विषय में भी, जो मूल पाठ था उसमें भी संशोधन किया गया, जो पूरी तरह से संविधान जैसे किताब का अतिक्रमण करता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो पॉलिसी थी, जो वसूल थे, उसका अतिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसा कहने के बाद लेकिन यह भी कहना ज़रूरी है कि कट्टरपंथी हिंदुत्व के वर्तमान दौर में असली सेकुलरिज्म की सख्त ज़रूरत है। पर देखिए, यहाँ पे यह भी लिखा गया है जो एक्चुअल में जो है सेकुलरिज्म का महत्व है, सेकुलरिज्म कैसे किसको समझाया जाए, उसका बहुत ही आवश्यकता है। जैसे मैं किसी भी धर्म के यदि आगे आप कट्टरपंथी लगा दे रहे हैं और अपने आप को वो महिमा मंडित करते हो तो गलत है। किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म में कट्टरपंथ शब्द का उल्लेख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सारे विषयों से बहुत ही नुकसान होता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं ऐसे तमाम तरह के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं जो ऐसे गलत विषयों का चयन करके अपने जीवन को उस अंधेरे में लेकर चले गए हैं जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए। नए नए लड़के जिनको अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए वो किस प्रकार से सुसाइड बम का काम कर रहे हैं, अपने आला कमान की एक शब्द कहने पर किस प्रकार से नरसंहार का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि समाज के उन लोगों के द्वारा हमारे युवाओं को बांटा जा रहा है, उनकी मानसिकता को अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। असली सेकुलरिज्म का भी उदाहरण पिछले हफ्ते मिला था जब तनिष्क आभूषण कंपनी ने अपने एक इश्तिहार में गोद भराई की हिंदू रस्म निभाई जा रही थी। हिंदुत्ववादी इतने हावी हैं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों इतना शोर मचा कि तनिष्क को अपना इतिहास वापस लेना पड़ा। बावजूद इसके सेकुलरिज्म के ठेकेदार नहीं दिखते क्योंकि शुरू से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में विश्वास रहा है।
तो मैं ये चीज़ मात्र एक रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है मात्र कट्टरपंथ है, मुस्लिम जो है कि लुटेरा है, मतलब हर वो धर्म जो गलत बातें सिखाता हो, जो उस किताब के वसूलों और विश्वास के खिलाफ बातें, नफ़रत फैलाई जाए मानवता के खिलाफ, उस धर्म के खिलाफ या अन्य धर्मों के खिलाफ, वो गलत है। यदि आप सोचते हैं कि इससे नुकसान हमारा नहीं होने वाला है, इससे नुकसान मात्र जिनको निशाना बनाया जा रहा है उनको ही होने वाला, तो याद रखिएगा आप भी समाज में हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। अगर यदि एक तालाब है, तालाब में तमाम तरह की मछलियां हैं और उस तालाब में कछुए भी हैं, और यदि कोई चाहता है कुछ कछुए के मारने के लिए कोई केमिकल, कोई रसायन का उपयोग किया जाए, तो इसमें तो ये मूर्खता होगी ना कि जल जो तालाब के अंदर अन्य जीव हैं, यदि वो खुश हों कि नहीं हम तो बच गए, देखिए उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस तरह की सोच कट्टरपंथी को कभी भी आप बढ़ावा मत दीजिएगा। समस्या यह है कि आज की इस तरह के असली सेकुलरिज्म को बहुत बुरा मानते हैं वे लोग जो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं खुले मंच से कभी भी कहीं भी ये कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज व्यवस्था संचालित की जा रही है माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा, पूरी तरह से अराजकता का विषय है। चारों तरफ अराजकता फैलाई जा रही है। जो युवा हैं, जो पढ़ लिख के लॉकडाउन में अपने घर पे आए थे, उन्हें फंसाया जा रहा है मात्र इसलिए कि आप यादव हैं, आप पासिया हैं, आप SC/ST शेड्यूल से बिलोंग करते हैं, आप ब्राह्मण हैं। ये वास्तविकता, इस बात को समझिएगा आप लोग। ये बहुत बड़ी पार्शियलिटी की जा रही है हमारे समाज के वर्गों में। इससे जो है कि यदि क्षत्रिय समाज खुश होता है तो मूर्खता है, आप मत खुश होइए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं हैं। जब आवश्यकता होगी किसी को भी किसी तरफ भी ये उपयोग में लाएंगे, उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, उसमें ये नुकसान आपका, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का होगा। अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो पिछले दिनों आपने देखे होंगे बॉलीवुड पर भी कोई इत्तेफाक नहीं थे, जिन प्रख्यात टीवी हस्तियों ने अपने चैनलों पर बॉलीवुड को नशीले पदार्थों का केंद्र साबित करने की कोशिश की है, ये वही चैनल हैं जो खुलकर कट्टरपंथी हिंदुत्व का प्रचार करते दिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े सेलिब्रिटी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद हमारे देश की तमाम जो मीडिया कर्मी है, मीडिया चैनलों के द्वारा गलत चीज़ें बताई जा रही थी, मानो ऐसा कि पूरे बॉलीवुड में सब नशेड़ी है, गजेड़ी है, मतलब ऐसे ही हरकतें सारी चलती हैं। जो स्टार किड्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लड़के थे, उनको किस प्रकार से उनको गलत बताया गया। ये कहा गया कि ये नेपोटिज्म के दायरे में इसलिए इतने बड़े एक्टर हैं, नहीं तो ये होता वो होता। अरे ठीक है, बाप का भी बैकग्राउंड कुछ होता है, आप भी कुछ करिए कि आपका बेटा भी आपके बैकग्राउंड से आगे तक जाए, पृष्ठभूमि बनाइए, रास्ते बनाइए, कोई गलत नहीं है। बाप ने बनाया है तो बेटे को तो उसका हक मिलेगा ही। याद रखिएगा, यदि आपके पिताजी समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा उनका व्यक्तित्व है, तो वो प्रभाव और वो सेवा और जो वो इज्जत है वो आपके बेटे को भी मिलेगा, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। और इन्हीं मैं सीधे सीधे नाम लेना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी और ऐसे तमाम तरह के सुधीर चौधरी जी हैं, जो लोग खुल के प्रचार प्रसार करते हैं कि एक मुसलमान आतंकवादी है, एक मुसलमान ये है वो है, चूँकि गलत है। प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, जिनकी सोच गलत है, मानसिकता गलत है, वो गलत है। कुछ तो ऐसे हिंदू हैं जो आतंकवादियों से भी गंदे हैं, उनकी सोच गंदी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रेप हुए हैं हाथरस के कांड में, क्या वास्तविकता जो भी हो, पर उसमें कौन पकड़ा गया है? हिंदू है ना। यदि वहाँ मुसलमान होते तो सीधे सीधे वो फांसी दे देते, पूरा भारत जल उठता। ये सोच है, इस सोच को हमें ख़त्म करना है। यदि किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई एक व्यक्ति कार्य गलत कर दे तो इसे पूरी संप्रदाय, पूरे धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए, गलत है। और यही हमारे नेता कर रहे हैं आजकल, और स्पेशली कर रहे हैं मठ के पुजारी लोग, जिन्हें जंगलों में जाके पूजा पाठ करनी चाहिए। वो किस प्रकार से हमारे समाज में आके बेमनस्ता फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, चूँकि बेशक पूरी तरह से गलत है। ये वही चैनल हैं जिन्होंने हाथरस की उस बेटी को झूठी साबित करने की कोशिश की। वही लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि एक 19 साल की लड़की को तड़प तड़प कर मरना पड़ा, और फिर उसके अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रात के अंधेरे में उसे जलाया। तो दोस्तों, क्या ये मामला
आखिर ठंडा कैसे हो गया। सोचिए, यदि प्रशासन और शासन की मिली भगत नहीं होती, यदि वो सही है, तो उस पीड़िता के शरीर को क्यों जलाया गया। जला इसलिए गया क्योंकि उसके बाद उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जाए, कोई अलग से एविडेंस कलेक्ट ना किया जाए। ये पूरी तरह से शासन और प्रशासन की मिली भगत थी। और आपको पता है कि योगी सरकार है, कुछ भी करवा सकती, कर सकती है। जैसे कूड़ा जलाया जाता है, इन चीज़ों से इन प्रसिद्ध टीवी एंकरों को कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ एक है, और यह किसी न किसी तरह साबित किया जाए कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। अब ये बताइए, यदि कोई करोड़ों के स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देगा, किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, तो क्या सही सिद्ध साबित हो जाएगा? क्या उनके पास कोई स्पाई एजेंसी है? क्या उसके पास कोई जांच दल है? मतलब मीडिया टीआरपी कमाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कब गुनहगार से बेगुनाह, बेगुनाह से गुनहगार साबित कर दे, कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ज़्यादातर आप यूज़ करिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, वहाँ भी बस चिल्लाते हैं, और ऐसे में क्या होगा, जो आपके शब्द हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर आप कम देखा करें। जब देखा करें तो डिबेट देखा करें, वो भी डिबेट ऐसा होना चाहिए जो नैतिकता उसमें हो, स्पष्टता हो। ऐसे नहीं कि बस ये मुजरिम है, ये नशेड़ी है, गजेड़ी। ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कहा जाता था द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को विष कन्या साबित करने की कोशिश की, और जब हत्या और चोरी के आरोप साबित नहीं हुए तो उनको सुशांत सिंह राजपूत के लिए चरस खरीदने के आरोप में जेल भिजवाने की मुहिम चलाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना का सारा दोष तबलीगी जमात के मौलवियों पर लगाया था महामारी के शुरुआती दिनों में, और वही लोग हैं जो पालघर में शादियों की हत्या को हिंदू मुस्लिम शक्ल देने का प्रयास किया था। अब अगर बॉलीवुड को बदनाम करने में लगे हुए हैं हाथ धोकर, तो इसलिए कि बॉलीवुड में जो असली सेकुलरिज्म का माहौल है उसकी कोई जगह नहीं है इस नए भारत में, जहां लव जिहाद और घर वापसी जैसी चीज़ें ऊंची जगह बना चुकी हैं। बॉलीवुड उनको इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि उनकी नज़र में यहाँ पर लंबे अरसे से राज किया है 3 मुसलमान सितारों ने। खुलकर तो ये कहेंगे नहीं, लेकिन आपस में जब मेरी कभी बात होती है तो संघ के किसी विचारक या प्रचारक से तो स्वीकार करते हैं कि उनको बॉलीवुड पर कब्जा करना है हिंदुओं का। संघ के एक बुद्धिजीवी के शब्दों में, हम हिंदू लड़के तैयार कर रहे हैं जिनके 6 पैक हों और जो इन खानों की जगह ले सकें। कट्टरपंथी अक्सर थोड़े अंधे और थोड़े मूर्ख होते हैं, सो नहीं दिख सकते कि बॉलीवुड में तो माफ़ करिएगा, कुछ आवश्यक काम पड़ गया था इसलिए जाना पड़ा। तो हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथी अक्सर थोड़े अंधे और थोड़े मूर्ख होते हैं, सो देख नहीं सकते कि बॉलीवुड में कामयाबी जनता तय करती है बॉक्स ऑफिस के ज़रिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से एक अफवाह फैलाई जा रही है स्टार किड्स के प्रति, और किस तरह से किया जा रहा है कि वो नेपोटिज्म के दायरे में आते हैं, जो नेपोटिज्म के दायरे में नहीं आते उनका जीवन नहीं है, वो गजेड़ी है, नशेड़ी है, क्या है। मतलब एक्चुअल में इंसाफ की तरफ सुई घूमी, उसके बाद वो चली गई ड्रग्स पे, फिर बॉलीवुड को ले डूबी। ऐसे तमाम, मतलब आप देख सकते हैं कहाँ की मुहिम कहाँ चली गई। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह कौन कर रहा है? यही कुछ ठेकेदार हैं, मीडिया के लोग हैं जिनमें आप भरोसा करते हैं। आज वही लोग टीआरपी कमाने के चक्कर में किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसका पैसा मिल रहा है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं मित्रों। पिछले हफ्ते जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों, निर्माताओं और निदेशकों ने 4 प्रसिद्ध एंकरों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, अच्छा लगा मुझे बहुत, क्योंकि मैं मानती हूँ कि असली सेकुलरिज्म आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, और असली सेकुलरिज्म की चमकती मिसाल बॉलीवुड है। कट्टरपंथी हिंदुत्व के रास्ते को रोकने का काम बॉलीवुड जैसी संस्थाएँ ही कर सकती हैं। कट्टरपंथी हिंदुत्व को रोकना ज़रूरी है, इसलिए कि यह विचारधारा देश में सिर्फ अराजकता फैला रही है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये मात्र सेकुलरिज्म की ही बात नहीं है, ये मात्र बॉलीवुड की बात या फिर स्टार किड नेपोटिज्म की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पूरे देश में। जिस तरह से अब व्यवस्थित तरीके से देश को संचालित किया जा रहा है कई राज्यों में, स्पेशली मैं बात करूँगा जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य जो हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, फर्जी लोगों को फंसाए जा रहे हैं। वो आपको सीखने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता। अन्यथा दोस्तों इसी तरह से संविधान और कानून का हवाला देकर आपका और हमारा शोषण होगा, और ये शोषण लगातार चलता रहेगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कहीं भी अब व्यवस्था अगर दिखे, पर मैं आपको सच बता दूं, जिस दिन यदि आप इस तरह के किसी भी मामले में पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किसको लिखें,
मतलब ये जो भ्रष्ट करप्ट जो ऑफिसर हैं, जो नेता हैं, किसको लिखें, किसको ये एप्लीकेशन लिखें, किससे शिकायत करें, कंप्लेन कहाँ करें, क्योंकि सब वही हैं, चरसी गजेड़ी बैठे हुए हैं। और इसीलिए आप लोग, बहुत ख़राब स्थिति चल रही है देश की। जब तक चल जाए यही स्थिति रही तो दोस्तों तख्ता पलट भी हो जाएगा। और जिस दिन आप महसूस तब करेंगे जब इस अव्यवस्था के कभी शिकार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।